तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अलोंग। तो अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन ऑफ, ठीक है, और इन द सेम लाइन ऑफ का मतलब होता है के सीध में। और इसका प्रयोग हम किसी खास नाउन्स के पहले करते हैं, जैसे कि रिवर, जैसे कि रोड, लाइन, पाथ, ठीक है, जिसके सीध में हम चल सके या के कुछ अर्थों में हम उसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रिवर, मैंने उसे नदी के किनारे किनारे, नदी के सीध में चलते हुए पाया। ही यूजुअली वॉक्स अलोंग द रोड इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो प्रायः सुबह में रोड के किनारे किनारे या रोड के सहारे सहारे चलता है। तो ये आपका अलोंग का प्रयोग है, जिसका मतलब होता है इन द सेम लाइन ऑफ। अब एक चीज और आपका बच गया है प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में, और वो बचा है अगेंस्ट। इसको मैं मिटा रहा हूं और इसके बाद फिर अगेंस्ट का यूज समझाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है अगेंस्ट, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये अगेंस्ट का भी प्रयोग हम तीन अर्थों में करते हैं। जैसे कि पहला करेंगे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ के अर्थ में। इसका मतलब होता है कि विरुद्ध, के विरुद्ध। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, हमें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस अर्थ में, विरुद्ध के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं वो करते हैं अपोजिट के अर्थ में, ठीक है। अपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करेंट, ओके, मतलब धारा के विपरीत दिशा में बहना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो विपरीत दिशा में कोई चीज सामने से ऐसे आ रहा है और हम उसके विपरीत ऐसे बह रहे हैं, ठीक है। तो इस अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग हम जो अगेंस्ट का करते हैं वो करते हैं प्रेसिंग ऑन के अर्थ में। प्रेसिंग ऑन मतलब से सट कर या फिर से लगा हुआ, ओके। जैसे कि साधारण तौर पर जो सीढ़ी होती है हमारी, लैडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये दीवार से सट कर खड़ा होता है। तो द लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल, या फिर हम कह सकते हैं कि डोंट लीन अगेंस्ट द टेबल, ओके, से सटकर खड़े मत रहो, टेबल से सटकर खड़े मत रहो। तो ये अगेंस्ट का तीनों प्रयोग हो गया हमारा, और इसके साथ हमारा प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये पूरी तरह से समाप्त होता है। इसके अंदर के जितने भी प्रिपोजिशन हमने पढ़े हैं उनको हम किस प्रकार प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के सेंस में यूज करेंगे, ये सारे प्रयोग हमने डिटेल में समझ लिया है। अगर इतना समझ लेते हो तो समझो कि प्रिपोजिशन का एक भाग आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट भाग हम लोगों को जो दो पार्ट बचा है वो बचा है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, और दूसरा बचा है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कुछ मिक्स प्रिपोजिशंस पढ़ेंगे, कुछ फिक्स प्रिपोजिशंस पढ़ेंगे, और कुछ प्रिपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।